आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दें, आशीर्वाद दें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। बहुत से लोग ये चीज़ें बोलते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे आपको ढूंढ नहीं पा रहे हैं और बहुत से विद्यार्थियों का, बहुत से भाई बहनों का जो है फॉलोइंग रिक्वेस्ट भी आई हुई है। तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट अगर सर्च करेंगे तभी आपको दिखेगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा समय अभाव के चलते जो है हम आपको इंस्टाग्राम पे उतना केयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग अपना स्नेह वहाँ पे भी प्रदर्शित करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ चलिए हम फिर से स्टार्टिंग करते हैं अपनी वीडियो का और आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को एक शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से एक नोटिस देखने के लिए मिल गई होगी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के संबंध में है। 18-19 फरवरी ये आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने चल रही है। मतलब जो चीज़ें हम सभी लोगों ने सोची थी, जो सारी चीज़ें हम लोगों ने कही थी, वही एग्जैक्टली होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। शिक्षा सेवाचयन आयोग ने अपना परीक्षा कैलेंडर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो जारी कर दिया है। अब विद्यार्थियों का यक्ष प्रश्न यही है कि टीजीटी पीजीटी 2022 के संबंध में क्या निर्णय है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी 2022 आप सभी लोगों की 22 अप्रैल के बाद से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। 22 अप्रैल से कंटिन्यू ये परीक्षा चलेगी आप सभी लोगों की, और आप लोगों को मई के माह में प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षाएं देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक। जैसे ही यहाँ से पीजीटी वगैरह समाप्त होगी, ठीक है, उसके बाद आप सभी लोगों को एक परीक्षा देखने के लिए मिलेगी एलटी ग्रेड की, ठीक है ना। तो एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए आप लोग अभी से ही मन बना लीजिए कि हमें मई में हर हाल में हमें पेपर देना है, ठीक। मतलब गिने चुने 5 महीने बचते हैं, 5 या 4.5 महीने मान लीजिए। इन 4.5 महीनों के भीतर ही आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए अपनी फुल प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है ना। तो देर किस बात की है, जुट जाइए तैयारियों में। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का अगर नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं, आपने देखा होगा कि अभी सारे मैटर ओपन हैं, चाहे वो 2011 का हो, चाहे वो 2013 का हो, चाहे वो 2016 का हो, चाहे 2021 का हो। मैं टीजीटी पीजीटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई भी मैटर कभी क्लोज नहीं होता है, ठीक। जो विद्यार्थी हमको अपने एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें जो हमने मांगी थी उन्होंने उपलब्ध करा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी ने उपलब्ध नहीं कराया है, ठीक है ना, और जो चीज़ें हमने कही थी वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं की हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग इसको जो है दे दीजिए, क्योंकि संडे को ये सारी चीज़ें फाइनल होनी है और मंडे की आपकी हियरिंग है। तो देरी मत करिए, क्योंकि कोर्ट बंद होने के पहले, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर फाइल कर देनी है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोर्ट भी बंद होने वाला है, ठीक। और उसके बाद आप लोगों को जो आपने सपने सजोए हैं वो सपने आपके फुलफ़िल होने चल रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा समय इसमें ज़रूर ये इस बात को लेकर के लगा, क्योंकि 2011 और 13 का मैटर एक था, ठीक है, शिक्षा निदेशालय में, जो कि क्लियर होने में थोड़ा सा वक्त ले लिया, नहीं तो आप सभी लोगों का ये मैटर भी क्लियर हो जाता, ठीक। तो चिंता ना करें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अभी हम सभी लोग भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे थे कि ये मैटर हमारा कोर्टवा बंद होने के पहले अगर लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कहते नहीं कि जो कार्य प्रतीक्षा होकर के करता है, समय ले करके किया जाता है, वो कार्य हमेशा ही फलदायी होता है। जल्दबाजी में किया गया कार्य हमेशा ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वो गड़बड़ा जाता है, ठीक। तो हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है आपके सपने साकार हों, आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में सफलता प्राप्त हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने जो प्रयास किए, जो फील्डिंग सेट की, जाहिर सी बात है बॉलिंग भी उसी तरीके से होगी, ठीक है ना, एक स्ट्रेटजी के मुताबिक। तो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके कुछ चीज़ें जो हमने कही थी वो छूट गई हैं और आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं भेजा है, नहीं दिया है,
चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, तो आप लोग 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके हमसे जो है उसको फुलफ़िल कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, बिना इसके जो है आप लोगों का कार्य नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की वृद्धि को लेकर के। देखिए, पदों की वृद्धि के लिए बहुत से लोगों ने बहुत सारे ज्ञापन आदि दिए होंगे। मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि सारा प्रयास आपके सार्थक भाई का ही होता है, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी हैं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आप सभी लोगों के लिए जो है प्रयास किए हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, कोई संशय ही नहीं है। वहाँ पे वो लोग भी प्रयास करते हैं। हो सकता है कि कुछ राजनीतिक कारणों के चलते जो है उनकी चीज़ें सामने आती हैं, हमारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं, आप लोगों को सिर्फ रिजल्ट मिलता है। वजह यही है, वजह आप सभी लोगों के हित में छुपा होता है कि आप लोगों का हित हो, बस इससे और कुछ भी अधिक हमें चाहने की आवश्यकता नहीं है। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 में पद वृद्धि को लेकर के, तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, 2200 से अधिक पद आप लोगों के नहीं ऐड होंगे। मतलब मोटा माटी अगर हिसाब लेकर के चले तो लगभग 62 से 6400 पद आप सभी लोगों को वो टीजीटी पीजीटी 2022 में देखने के लिए मिलने वाले हैं। 815 आपके प्रवक्ता संवर्ग के थे, तो लगभग 1350 पद आपके वो प्रवक्ता संवर्ग के हो जाएंगे, और टीजीटी में लगभग 6200-6300 पद आप सभी लोगों के वो हो जाएंगे। ठीक, तो आप लोग इसी को बेस बना करके तैयारियां करिए, क्योंकि बहुत सी कैटेगरियां ऐसी थी जिसमें शून्य बटा सन्नाटा था। उन कैटेगरियों में भी 5-7 सीटें 10 सीटें आपके प्रवक्ता संवर्ग में, और टीजीटी संवर्ग में मिनिमम जो है वो 35-50 सीटें जो है वो आप लोगों को जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने ही आप लोगों को तैयारी करने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है वो 22 तारीख के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है ना। और आयोग भी इसमें व्यस्त है, आयोग के अधिकारी कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है, और उन्होंने इस बात को भी डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा पहला विज्ञापन एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता ही होने वाला है, ठीक है ना। मतलब स्पष्ट है कि जो भी विज्ञापन अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आएगा वो पहला विज्ञापन आप लोगों का एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता होने वाला है। पहले क्या होता था कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन आता था तो जीआईसी लेक्चरर नहीं आता था, जीआईसी लेक्चरर आता था तो एलटी ग्रेड नहीं आता था। आपने देखा होगा ये चीज़ कि 21-22 में जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आई थी लगभग 650 पदों की, ठीक। लेकिन उसमें क्या दिक्कत थी कि आपको एलटी ग्रेड 2018 के बाद नहीं देखने के लिए मिला, ठीक। तो अब ऐसी चीज़ें नहीं है, अब आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी दोनों एक साथ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, जैसे आपको टीजीटी पीजीटी देखने के लिए मिलता है। ये परिवर्तन आपके नए माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में किया गया है, जो नई नियमावली बनी है उसमें ये परिवर्तन हुआ है। प्रवक्ता संवर्ग की भर्तियाँ और प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग की भर्तियाँ दोनों एक साथ आएंगी। पदों की संख्या कितनी भी हो, लेकिन आएंगी जरूर। हाँ, ये बात अवश्य है कि जो बातें कही जाती थी ना कि लगभग 7500 पद हैं, नहीं, 10,000 के ऊपर पद हैं, ठीक। अब विज्ञापन भी उतने पदों का आएगा, लगभग 10,772 पदों का। ये एलटी ग्रेड का मैं बता रहा हूँ। और जीआईसी लेक्चरर में अमूमन जहाँ तक है मेरा मोटा माटी हिसाब है, क्योंकि लगभग 1260 पदों का अधियाचन है, तो हो सकता है कि अगर 200-400 पद ये लोग रिजर्व में रख ले तो अलग चीज़ है, लेकिन आप लोगों को मोटा माटी हिसाब पकड़ करके अगर हम चलेंगे तो 950 की वैकेंसी हम लोगों को जीआईसी लेक्चरर की भी देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक। एक महत्वपूर्ण सूचना है आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की। खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में कोई अब बात नहीं करता, क्योंकि उस मुद्दे को ही दफन कर दिया गया था। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप लोगों को मकर संक्रांति के पहले देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब स्पष्ट है कि खंड शिक्षा अधिकारी जिसकी प्रतीक्षा बहुत से विद्यार्थी बीएड डिग्री धारक ही करते हैं, ठीक है ना, उन विद्यार्थियों की प्रतीक्षा वो समाप्त होने चल रही है, और मकर संक्रांति के पहले आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब स्पष्ट है कि जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, जो विद्यार्थी अपने आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी जिस तरीके की बातें, जिस तरीके की चीज़ें हम सभी लोगों ने की थी, अब उसका इम्पैक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक ना। आप लोगों को विज्ञापन में स्थान मिलेगा, आप लोग आवेदन कर सकेंगे, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो पीसीएस 2025 का विज्ञापन हो,
ठीक, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। लोअर सबऑर्डिनेट के लिए भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा परीक्षा ये 2025 क्या ये UPSSC के माध्यम से आएगा या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन को जारी करेगा। तो वेट एंड वॉच टिल जब तक इनका परीक्षा कैलेंडर नहीं आ जाता, क्योंकि बातें तो सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन को जारी करने पर जो है इंटरेस्टेड है। अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो आप सभी लोगों को अभी तक लोअर सबऑर्डिनेट के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी वो देखने के लिए मिलने वाली है, लगभग 2200-2300 पदों का, ठीक है ना। अच्छे पद होते हैं यार इसमें, तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा भी रहती है। और जब ये मामला आप सभी लोगों का UPSSC से हो तो PET जैसी एक बाध्यता हो जाती है जिसको विद्यार्थी देना नहीं चाहते, और PET की परीक्षा को लेकर के भी विद्यार्थी उतने संवेदनशील होते भी नहीं हैं, ठीक है ना। एक मात्र लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के तो कभी भी नहीं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि लोअर सबऑर्डिनेट के लिए अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आए तो उस तरीके का सहयोग और आशीर्वाद भी चाहिए। आप लोग जितना अधिक सहयोग करेंगे उतना ही बेहतरीन परिणाम हम लोग जो है वो डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि यूनिटी दिखनी बहुत ज़रूरी है। भाई शासन को भी रियलाइज़ कराना होगा ना कि विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी चाहते हैं, ठीक है। तो वो यूनिटी आप सभी लोगों की यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे दिखनी चाहिए, ठीक है ना। कितनी यूनिटी है, कितना लोग चाहते हैं कि लोअर सबऑर्डिनेट की जो वैकेंसी आ रही है उसका अध्याचन वापस भेज दिया जाए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग ही विज्ञापन जारी करें। इन तमाम चीज़ों को आप सभी लोगों को प्रदर्शित करना होगा। अगर ये सारी चीज़ें कर पाने में आप लोग सफल हो गए, सक्षम हुए, तो जाहिर सी बात है कि उसका एडवांटेज आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। चाहे वो सम्मिलित राज्य अवर हो चाहे प्रवर हो, दोनों परीक्षा अगर आपको मिल जाए तो उसमें भैया सोने पर सुहागा है फिर, ठीक है ना। सोने पर सुहागा तभी होगा जब आप सभी लोग प्रयास करेंगे, आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दिखाएंगे। और घरों में बैठे रहने पर या जो मतलब सिर्फ यूट्यूब की एक वीडियो ही तो है, देखना ही तो है, छोड़ो, इन्फॉर्मेशन ये भी देते हैं, इन्फॉर्मेशन दूसरे भी देते हैं, इस तरीके की अगर मानसिकता लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान आपका है, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोगों को इसकी आवश्यकता है, मुझे नहीं, ठीक। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि PET 2025 के माध्यम से ये विज्ञापन ना आए अपितु ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करे, तो यूनिटी दिखाइए, स्ट्रेंथ दिखाइए अपनी और साथ में जुड़िए, स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। कल एक नया विद्यार्थी हमसे जुड़ा और उसने पूछा कि भैया प्राथमिक की वैकेंसी कब तक आएगी। तो मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ना प्राथमिक की वैकेंसी के लिए जो ये मामला आप सभी लोगों के चल रहा है, जो लोग ये दावे ठोक रहे हैं कि 27,000 की वैकेंसी इनको हर हाल में हर कीमत पे करनी होगी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 27,000 की ही वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम चुनावी सीजन में अगर कोई चीज़ें स्टार्ट करें तो उसका एडवांटेज हम लेकर के जाएँ ताकि चुनाव में हमको फ़ायदा हो, ठीक। रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये आपको चुनावी मुहाने पर ही देखने के लिए मिलने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। हाँ, एडेड जूनियर और जूनियर शिक्षक भर्ती ये आप लोगों को जो है इस सीजन में देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अब आप कह दीजिए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो भैया प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कहते नहीं हैं कि रेत में से जो है वो तेल निकालना पड़ेगा फिर, ठीक। गवर्नमेंट इसके लिए संवेदनशील नहीं है कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें, ठीक है ना। और एग्ज़ाम शेड्यूल बनाने के लिए, मतलब एग्ज़ाम कैलेंडर बनाने के लिए जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखा और एक पत्र आया आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का खंड शिक्षा अधिकारी के अध्याचन भेजे जाने के संदर्भ में, तो पता है क्या हुआ था, उनके पत्र का जवाब तुरंत दे दिया गया 2 दिन के भीतर। जितने पद रिक्त थे उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन उनको जो भेज दी गई। आप लोग PAV कमेटी को लेकर के हो हल्ला करते हो, आप लोग RTI के माध्यम से पदों की जानकारी का, हाँ ठीक है, सृजित पद उतने हैं और स्वीकृत पद भी जितने हैं कि मतलब हाँ इतने स्वीकृत पद हैं, इतने नव सृजित किए गए, इतने सृजित पद हैं, इतने प्रमोशन पे ले जाए गए आपके जूनियर लेवल पे, और आपके इतने पद रिक्त हैं, इतने पे पूर्णकालिक शिक्षक है, इतने पे शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं। वो बात सही है, आप लोग कहीं भी गलत नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें शासन प्रशासन को नहीं दिखती
क्योंकि आपने ये चीज़ें देखी होंगी ना भैया, 7.5 से 8 लाख विद्यार्थी अभी भी प्राथमिक विद्यालयों में नहीं है। हमारे भी घर में 4-5 हमारे भाई भतीजे हैं, लेकिन हम लोग कभी भी जो है उनको प्राथमिक विद्यालय में नहीं भेजे, आज तक उनका नामांकन तक नहीं कराया। सबको प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों में भेजा जाता है, फीस चाहे जो भी हो 2000 और 2500 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वजह यह होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो मायने रखता ही है, लेकिन जो स्ट्रेटजी, जिस तरीके का सिलेबस, जिस तरीके की जो है करिकुलम होता है वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाला। वहाँ तो टीचर आए तो अपना स्वेटर बुन रही, बैठ के आराम से, क्या दिक्कत है, सरकार तो वेतन दे ही रही है ना, क्या दिक्कत है उनको। तो ऐसा नहीं है कि मतलब विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते, वहाँ पे विद्यार्थी पढ़ना चाहते, गार्जियन अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, बट वहाँ पे उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरीके की पढ़ाई नहीं है, जिसकी वजह से नहीं भेजते। और कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं कि जहाँ पे 1-1, 2-2 शिक्षा मित्र हैं और जो है पूरा विद्यालय खाली है। तो इसलिए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, ठीक है ना। रही बात प्राथमिक शिक्षा भर्ती के विज्ञापन की, तो जब हम सभी लोगों ने अध्यक्ष महोदय से इस बारे में बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि जितने भी डिपार्टमेंट हमसे अटैच किए गए हैं, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे वो हमसे प्राविधिक हो, तकनीकी हो, माध्यमिक हो, प्राथमिक हो, जूनियर हो, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं, उन सभी डिपार्टमेंट को रिक्त पदों के ब्यौरे के लिए हम लोगों ने पत्र लिख दिया है। और माध्यमिक से तो हमको धड़ाधड़ जो है अध्याचन मिलने स्टार्ट भी हो गए हैं, मतलब शिक्षा निदेशक महोदय धड़ाधड़ अध्याचन भेज रहे हैं। लेकिन रही बात है तकनीकी की, वहाँ से भी आ रहा, उच्च शिक्षा वहाँ से भी आ रहा है, लेकिन प्राथमिक वाले पता नहीं कौन सा जो है मतलब धतूरा खा करके बैठे, समझ में नहीं आता है उनको, पद की कोई चिंता ही नहीं कि विज्ञापन देना भी है कि नहीं देना है। इसीलिए आप लोगों की टीटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का स्पष्टता ये कहना है कि अगर हमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देनी है, नई जूनियर शिक्षक भर्ती नहीं देनी है, तो हम टीटी क्यों कराएं, फिर किस लिए कराएं। तो टीटी भी नहीं हो रही है, इसीलिए 2022 के बाद कोई टीटी हुई, 23 या 24 में टीटी हुई नहीं हुई ना। और ऊपर से सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश भी आ गया था, ठीक। तो अब टीटी कराना मतलब गवर्नमेंट को ये साख अपना दांव पर लगाना होगा ना कि भैया बीएड डिग्री धारकों को ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे, अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। क्योंकि केंद्र में किसकी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने ही बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में नियुक्ति के लिए जो है रास्ते खोले थे। तो अगर उत्तर प्रदेश शासन टीईटी कराती है वो भी विदाउट बीएड डिग्री धारक, फिर जाहिर सी बात है 2027 में उसका डिसएडवांटेज मिलेगा ना उनको। बात समझ में आ रही है ना। इस वजह से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं कि अगर हमको टीईटी कराना पड़े, अगर हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना है, तो उस विज्ञापन, क्योंकि अब टीईटी लाइफ टाइम वैलिडिटी है उसकी, ठीक, वो बात अलग है कि बीएड डिग्री धारक बाहर है, उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीईटी करवाई जाएगी। तो बीएड डिग्री धारकों के साथ, क्योंकि कोई भी दल जो है वो चुनाव में जाएगा तो डिसएडवांटेज लेकर के नहीं जाना चाहेगा, एडवांटेज के साथ जाना चाहेगा, ठीक। इस पर बाकायदा पूरी स्ट्रेटजी बन चुकी है, पूरा जो है मंथन हो चुका है, होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों को मैं बता दूं, टीईटी का विज्ञापन जब जारी होगा तो आप देख लीजिएगा, उसमें बीएड डिग्री धारक भी वैलिड होंगे प्राथमिक के लिए, ठीक है ना। ये अपॉर्चुनिटी जो है यूपी गवर्नमेंट उन विद्यार्थियों को अवश्य ही प्रोवाइड करेगी। रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को इस वर्ष हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर में जो है एक स्थान देखने के लिए मिल जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो पद आया था, जो विज्ञापन आया था, जो परीक्षा हुई थी, जो संशोधित परिणाम कोर्ट के उस पर जारी हुआ था, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अब आप सभी लोगों की नए शिक्षक भर्ती के तौर पे आप लोगों के सामने आने वाली है। मतलब उसका नया विज्ञापन आएगा, नई परीक्षा होगी, उसके बाद नया परिणाम और नई नियुक्तियाँ, ठीक है। ये पुराना विज्ञापन तो आप लोगों को फिलहाल तो भूल ही जाइए, चाहे वो प्रधानाचार्यों का हो, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती का हो, ठीक है ना। मैं अक्सर ये चीज़ें कहता आया हूँ कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सॉरी आपके जूनियर शिक्षक भर्ती को आप भूल जाइए, एडेड जूनियर को, ठीक है ना, वो कंप्लीट नहीं होने वाली, क्योंकि इतना सारा दबाव होता है, सारी चीज़ें आप लोग उस चीज़ को रियलाइज़ तो कर नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आप लोग जो है मतलब पूछते हो कि कब होगा कब होगा। मैं शुरू से ही चीज़ें कहता आया हूँ, ठीक। उसमें तो एसटीएफ ने ये भी बोल दिया था कि हाँ भाई इसमें धांधरबाजी हुई है। कीड़गंज का विद्यालय आप लोगों को याद ही होगा,
वो बात कौन भूल सकता है। वहाँ पे पेपर आउट हुआ था, तो ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पेपर आउट हुआ था, एक ही जगह हुआ था, उसमें इतनी सारी गड़बड़ियाँ पकड़ी गई थी। तो आप लोग इस चीज़ को तो समझ ही सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट उस वैकेंसी पर आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। अब नया विज्ञापन आप लोगों को एडेड जूनियर का देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो तैयारियां अपनी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर किया करिए। और टीजीडी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं वो पर डे वीडियोस अवश्य देखा करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध होगी। अगर आप लोग व्हाट्सएप पे कोई चीज़ें पूछते हैं हमसे तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि हम व्हाट्सएप 4 दिन बाद 5 दिन बाद देखें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लगभग 4-5 दिन बाद ही आप लोगों के मैसेज को रिप्लाई कर पाए थे। काफ़ी सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि अरे भैया व्हाट्सएप नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो रोज़ देखा करिए, ठीक। इन्फॉर्मेशन इसमें जो भी होगी वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही प्रोवाइड किया जाएगा। स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो नहीं जाना होगा, और शिक्षा सेवा चयन आयोग में जा करके हम लोग जरूर ये पूछेंगे कि टीजीडी पीजीटी का एग्ज़ाम शेड्यूल हमें कब मिल रहा है 2022 के लिए, ठीक है ना। ऑफिशियल तरीके से जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथियां आप लोगों को प्राप्त हुई हैं, ऑफिशियल तरीके से आप लोगों को टीजीडी पीजीटी 2022 भी देखने के लिए मिले। वैसे तो ये बातें एकदम स्पष्ट हो गई हैं कि जो आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर ये 2025 का जारी करने चल रहा है, उसी परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को टीजीडी पीजीटी 2022 2025 ये दोनों देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो चिंता ना करें, अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। इंस्टाग्राम पे भी हमें अवश्य फॉलो करें, इसी नाम से आपको इंस्टाग्राम पे भी हम उपलब्ध होंगे। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे नोट्स में इंटरेस्ट है तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।